हेलो एवरीवन, मैं कुसुम और आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी ऑनलाइन विद के में। आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर बताने वाली हूँ। तो ये बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए जो बीकॉम जी कर रहे हैं इग्नू से, तो हमारे जो टॉपिक आज बुक का नाम है BCOC 132। आपको पता होगा BCOC 132 फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है, या फिर किसी और में भी हो सकता है आपके पास अगर कोई और कोर्स है उसमें ये सब्जेक्ट अगर BCOC 132 तो आप ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर करवाने हैं। चलो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंट बिटवीन कॉमर्स एंड आपका ये जो है इंडस्ट्रीज़ के बीच में क्या डिफरेंस है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल एरिया किस तरीके का होता है, इंडस्ट्री क्या होती है, वो इसमें आपको डिफाइंड करना है दोनों। तो जो कॉमर्स होता है उसके अंदर बता रहे हैं कि इसमें इंक्लूडिंग होती है ऑल एक्टिविटीज़, इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़, सारे प्रोडक्ट, इन सब का काम होता है, स्मूथली चलता है। ठीक है, और ये कॉमर्स के बारे में अभी बता रहे हैं कि मेकिंग होती है इसमें, जैसे कि हम जो मेकिंग करते हैं, बनाते हैं चीज़ों को, वो अवेलेबल होती है आपके इसमें। ठीक है, और वो अच्छा प्लेस होता है, अच्छी क्वांटिटी में बनाते हैं, राइट टाइम पे, ये सब चीज़ इसमें जो भी जो इसके बेनिफिट है या फिर जो इसकी पॉजिटिव साइड है वो सब इसमें बताई गई हैं। तो आप यहाँ से इजीली पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी लैंग्वेज में। आप अगर एक बार रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। अब इंडस्ट्री में देख लेते हैं, इसमें कहते हैं मेनली ये बता रहे हैं कि इसमें क्या होता है विद एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट। ठीक है, कि इसमें प्रोसेसिंग, प्रोडक्ट, इन सब की ज़्यादा जो है मेन उस पर काम किया जाता है कि हम अपने गुड्स को कैसे ऑर्डर वो करवा सके। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको भी ईजिली पढ़ सकते हैं। देखिए इसमें जैसे कि लिखा है कि बॉटल फ्रॉम प्लास्टिक ग्राउंड्स, तो ये बता रहे हैं कि इसमें जो है इंडस्ट्रियल एरिया, और देखिए कॉमर्स और इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं होता, बट ये है कि जो मेन डिफरेंट है वो इसमें बताया गया कि उस ऊपर वाले में हर एक चीज़ का स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का सब चीज़ का प्रोसेस होता है, बस इसमें वो सब चीज़ें नहीं होती हैं, इसमें डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसका आगे का ही देखते हैं। अभी ये उसी का ही चल रहा है, इंडस्ट्री का इसमें बताया गया, तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू मेक इन इंडिया डिफरेंट फ्रॉम मेड इन इंडिया। जो मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया में क्या डिफरेंट है वो इसमें बताना है आपको। तो मेकिंग इंडिया प्रोसेस जो है वो क्या होती है, वो फैकल्टी जो होती है इन्वेस्टमेंट करती है आपका किसी भी प्रमोट करने के ऊपर, किसी भी काम को, किसी चीज़ को डेवलपमेंट करने के ऊपर इन्वेस्ट करती है। ठीक है, जो मेक इन इंडिया होता है। और मेड इन इंडिया तो आपको पता ही होगा, जो इंडिया के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं, पूरा मैन्युफैक्चर होता है, वो सब है। ठीक है, तो मेक इन इंडिया कि हम किसी चीज़ पे जब इन्वेस्ट करते हैं उसकी डेवलपमेंट की, उसको स्किल को बढ़ाने के लिए कि कैसे इंडिया में बने, उसके ऊपर जो इन्वेस्ट करते हैं वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। और मेड इन इंडिया में आप आगे अभी पढ़ लोगे, इसमें GST जो है आपका, GDP, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, तो ये सब आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। और अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर की PDF मिल जाएगी। और अगर आप व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम सबका ग्रुप आपको ज्वाइन करना हो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ से आप, तो ये यहाँ पे आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना, पूरा भी उसके बारे में बताया, और मेड इन इंडिया भी यहाँ पे आपका बता दिया गया होगा। मैंने अभी ये देखा नहीं कहाँ पे था। ठीक है, तो आप इसको पोस्ट करके इसको कर लेना। और PDF के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि, और नहीं तो आप मेरे को कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस चाहिए, चाहे आप BCom की हो, आप BA प्रोग्राम हो, मास्टर कर रहे हो, किसी भी प्रोग्राम कुछ भी कर रहे हो इग्नू से, तो आपको हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएंगे और वीडियोज़ भी मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे वीडियो के लिए तो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म कोऑपरेटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हाट आर द डिफरेंट बिटवीन इसके बारे में आपको बताना है। जो कंपोनेंट और कॉर्पोरेट होते हैं, इन दोनों के बीच में आगे होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंट है और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, दो क्वेश्चन है, एक ही में दो क्वेश्चन पूछे गए। फर्स्ट तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का है, सेकंड आपका डिफरेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ही में दो क्वेश्चन पूछे गए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि ये बिजनेस की फिलॉसफी होती है, इसमें इंक्लूडिंग होता है मिशन और सब चीज़ बताई गई हैं। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ लेना। ये मैं इसको, अब देखिए यहाँ पे कॉपरेटिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग, उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है कॉपरेट के अंदर, तो ये भी आपको बताया गया है यहाँ पे, तो आप इसको पढ़ लेना। बहुत इजी लैंग्वेज है, आप इजीली कर लोगे। अब यहाँ तक इसका आंसर है।
तो आप ये कर लेना। और क्या कहते हैं स्टूडेंट, आपके यही क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सोल। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर इसमें बताना है आपका कि आप क्या समझते हैं ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से, और स्टेट यहाँ पे लिमिटेशन और ट्रेड के बारे में बताना है आपको कि उसकी क्या क्या लिमिटेशन होती है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। फर्स्ट पूछा कि वो क्या होता है, सेकंड पूछा कि उसकी लिमिटेशन क्या होती है, तो आपको यहाँ से बताना है उसके बारे में। तो आप इसको भी इजीली पढ़ पाओगे और समझ भी पाओगे। फिर उसके मेन फीचर पूछे हैं कि उसके अंदर मेन चीज़ें क्या होती है। देखिए इसके अंदर जो जो पॉइंट है उसको आपको अच्छे से लिख के याद कर लेना है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें सब चीज़ ना भी याद रहें तो मेन पॉइंट जो होते हैं वो हमें याद रहें और हम एग्ज़ाम में उसको एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि पूरा पैराग्राफ है, पूरी चीज़ें याद नहीं रहती, तो पॉइंट याद होना चाहिए। और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके अंदर पॉइंट नहीं है तो आप उसको खुद से पॉइंट बनाने की हैबिट डालिए, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है, अगर कोई पैराग्राफ होता है और मेरे को उस पैराग्राफ में एक मेन चीज़ पता होनी चाहिए कि पूरा पैराग्राफ किससे रिलेट कर रहा है, क्या मेन चीज़ है, तो उसका मैं पॉइंट बना लेती हूँ ताकि पूरा पैराग्राफ एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकूँ उस मेन पॉइंट से। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको भी करनी है। फिर लिमिटेशन बताई गई है इसमें कि मेथड्स की क्या लिमिटेशन होती है वो इसमें बताई गई है। ठीक है, तो आप इसको कर लेना है। क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको होते हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो आप इसको ज़रूर से करके जाना। फिर डिस्कस द इशू, और इसके अंदर जो भी आपके कोऑपरेटिंग के अंदर जो भी वो होते हैं, इसके अंदर पूछे कि जो भी कंट्रोवर्सी होती है रिलेटेड टू मल्टीनेशनल कॉपरेशन, तो उसके बारे में बताना कि क्या क्या उनके अंदर कंट्रोवर्सी है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या इश्यूज उठते हैं, क्या क्या बातचीत चलती है उसके बारे में, तो वो सब चीज़ें इसमें आपको बतानी है। इंटरनेशनल जो है उसके ऊपर बताने, ठीक है, तो आप यहाँ से इसका आंसर देख सकते हैं। और बाकी आपको किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो या पीडीएफ चाहिए हो किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, या तो फिर आप वीडियो को पोस्ट करके भी ये सारे क्वेश्चन आंसर जो है वीडियो से भी आप कर सकते हैं, या तो फिर आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो बतानी है। एंड व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ साउंड ऑर्गेनाइजेशन। साउंड ऑर्गेनाइजेशन की क्या प्रिंसिपल हैं वो आपको इसमें बताना है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये वीडियो को पोस्ट करके कर लेना या पीडीएफ आप इसकी ले लेना। बाकी और कोई सब्जेक्ट है आपके, जब बीकॉम के और भी सब्जेक्ट होंगे, इंग्लिश का होगा, हिंदी होगा, बीएसडीएल होगा, या फिर बीईजीएल होगा, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं आपके पास, तो आप उसके लिए भी मेरे को कमेंट या मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको उनकी वीडियो या पीडीएफ कुछ भी लेना हो तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें आपको बताना है कि, एक मिनट, इसमें देखिए आपको डिजिटलाइजेशन के बैड वो और सेंट्रलाइजेशन बताना है। डिजिटलाइजेशन आपको पता होगा कि हम चीज़ों को जब विकेंद्रीकरण जिसको हिंदी में बोलते हैं, या फिर बांट देते हैं, चीज़ों में डिवाइड कर देते हैं। सेंट्रलाइजेशन वो होता है कि हम सब चीज़ों को एक के हाथ में पूरी पावर जो है सब एक चीज़ चल जाती है, या फिर सेंटर हो जाती है सब चीज़ें, तो वो उसके बीच में डिफरेंट बताना और क्या उसका बैड इम्पैक्ट पड़ा है हमारे उस पर, वो सब चीज़ें इसमें बतानी है। तो यहाँ बोथ के बारे में बताया, बोथ जो सेंट्रलाइजेशन के बारे में और डिजिटलाइजेशन जो होता है दोनों रिलेट करते हैं आपका, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लेना। डिजिटलाइजेशन दोनों ही होता है और इसमें बता रहे कि दोनों के क्या इम्पैक्ट हैं, क्या चीज़ें हैं, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसके प्रिंसिपल और ये सब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर इसके अलावा भी आप अदर कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। वैसे तो मैंने इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, 20 to 25 के ऊपर क्वेश्चन है। आप जब देखेंगे तो वो सब आप कर लेंगे तो आपके लिए वो इनफ रहेगा। बाकी आप आगे भी और कुछ कर सकते हैं। एक्स और वाई जो थ्योरी थी उसके बारे में आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। जो एमसी या मेक जिसको बोलते जॉर्ज, उन्होंने है ना एक्स और वाई की थ्योरी दी थी, उसके जो भी एप्लीकेबल थ्योरी है इंडिया में क्या उसको लागू कर सकते, कैसे उस प्रकार से आपको पूरा उसके अकॉर्डिंग पूरा आपको इसमें बताना है कि वो थ्योरी क्या थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं और भी।
ये पूरे पॉइंट वाइज इसमें बताए गए हैं। तो आप इसको एग्ज़ाम में इसको बड़ा करने के लिए कैसे हम और बड़ा लिखें, तो ये जो एक एक पॉइंट इसमें है ना, इसको आप पहले एक इसका मेन पॉइंट बना लीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन करना तो बड़ा बन जाएगा ऑटोमेटिकली वहाँ पे लिखते टाइम। और वैसे तो आप अगर बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम में ऐसा नहीं होता कि आपको ज़्यादा लिखना होता है, ऐसा कुछ नहीं। उसमें है कि मेन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, उसके बारे में आपको लिखना होता है। जिसकी पॉलिटिकल साइंस अगर आप करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में होता है कि बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना होता है। बट आपकी में ये होता है ब्रीफ में लिख दीजिए, जो मेन आंसर है वही लिखना होता है, उसके मार्क्स मिल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नीनिज्म जो होता है उसके बारे में इसमें बताना है, उसके क्या पर्पस हैं वो बताने हैं। मैनेजरियल जो भी आपका होता है उसके बारे में इसके ऊपर आपको बताना है पूरा, उसके जो भी मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट जो आप करते हैं किसी भी चीज़ का, वो आपको इसमें बताना है। तो इसको आप पढ़ लेना। बाकी नेक्स्ट देखते हैं हम। तो इसके आगे के मैनेजमेंट के बारे में ओवरऑल आपको बताना है कि जो टीम मैनेजमेंट, मिडल रोड मैनेजमेंट हम कैसे करते हैं उन सबको। मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है उसका किसी भी फील्ड में, तो आपको मैनेजमेंट हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, तो वही इसमें बताए गए हैं। तो आप इसको पढ़ लेना। फिर शॉर्ट नोट आते हैं आपका इसका टीम बिल्डिंग जो होता है वो बताने की, टीम को हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं कि सबका पॉइंट ऑफ व्यू सुने, सबकी हम आइडियाज़ को कंडक्ट करें कि सबके आइडियाज़ क्या हैं, सबको इम्पोर्टेंस दें, ठीक है, अपनी लिसनिंग को इंक्रीज़ करें और बाकी कम्युनिकेशन को हम इंक्रीज़ करें, इम्प्रूव करें, वर्क करें एक साथ टीम में मिलकर, सब चीज़ इसमें आपको बताई गई होगी। तो आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको इवेल्युएट जो मार्केटिंग है उसके बारे में बताना है कि वो क्या होती है, मार्केटिंग के ऊपर आप कैसे उसको इवेल्यूशन कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। देखिए अभी ये वीडियो मेरे को लगता है कि ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, जब अभी बहुत सारे इसके अंदर क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं। अभी तो 15 के आसपास अभी पेज आगे बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको जल्दी रोल कर दूँ, आप इसको ऑनली पोज करके पढ़ लेना, क्योंकि फिर ऐसे ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। इसमें फिर प्रॉफिट मैग्नाइजेशन और अप्रोच के बारे में पूछा है, तो आप वो यहाँ से पढ़ लेना। मैं इसको रोल कर देती हूँ, बाकी आप इसको पोस्ट करके इजीली पढ़ ही लेंगे। अभी उसी का ही आंसर चल रहा है यहाँ तक। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट जो होता है उसके बारे में, कि जो भी आपका एम्प्लॉय है कोई भी, तो उसका एम्पावरमेंट कैसे, उसके हाथ में उसकी मतलब की शक्ति है, उसके अपने अधिकार कैसे मिल सकते हैं, अपने राइट्स के बारे में, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो वो आप बताएं, उसके बेनिफिट यहाँ पे हैं वो आप पढ़ लेना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको वैसे ही एक बार में समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, इसमें एक्ट के बारे में पूछे 2013 में 2013 में जो भी एक्ट आया था आपका इसको लेके, कंपनी इसको लेके इम्प्लीमेंट इसको जो करने कॉर्पोरेशन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर, वो आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और ये 2013 ना लिख के ये भी लिखा आ सकता है जो कंपनीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर जो एक्ट आया था उसके बारे में, तो ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है रिसेंट जो ट्रेड हो रहा है वर्ल्ड में उसके बारे में आपको बताना है, और जो भी आपका ट्रांजैक्शन होता है इकोनॉमिकल उसके बारे में आपको इसमें पूरा बताना है। तो आप इसको भी कर लेंगे। अभी उसी का ही आंसर चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछेगा एक्सप्लेन द कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल, इसके बारे में आपको बताना है उसका सिस्टम क्या होता है, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं, वो सब है। तो यहाँ पे वो बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। ये यहाँ तक आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ द मीन्ड बाय, आपको उसके बारे में आपने सुना होगा, आपने हिरार्की के बारे में सुना होगा। हिरार्की जो एक पिरामिड होता है आपका रेक्टेंगल शेप का, और उसके अंदर जो हिरार्की होती है उसके बारे में आपने सुना होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आपके ज़रूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ज़रूर से पढ़ लेना कि जैसे कि पिरामिड होता है उसके अंदर 3-4 आपके लेयर से बांटी गई होती है, बॉटम पे आपको किस चीज़ की नीड है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है फर्स्ट में आपका इसका जो बता रखा है
इसका फर्स्ट नीड जो है आपके फिलोलॉजी, इसके अंदर है आपका फूड, वाटर, एयर। आपको ये सब चीज़ें चाहिए होती है जिसको बोलते हैं खाना, पानी, कपड़ा, मकान, ये सब चीज़ें होती है ना, मेन चीज़ें, लाइफ कैसे आप, वो सब इसमें बताई गई हैं फिजियोलॉजी में। नेक्स्ट आपका सेफ्टी आती है कि सेफ्टी आपको मिले, ठीक है। अगर आपके पास सब चीज़ है खाने को, फिर आपके पास सेफ्टी नहीं है, कोई दूसरा देश आपके ऊपर वॉर कर देता है, कुछ कर देता है, तो सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर सोशल नीड, हमको सोशल नीड मिलनी चाहिए बाहर की जो भी है, हमें हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, बाहर जाएंगे तो हमारे को सारी सुविधाएँ मिले, तो वो फिर हैं। इसके बाद हैं स्टेम एंड स्टेट्स नीड, जो आपकी नीड्स हैं बाकी की वो फिर आपको मिले। तो ऐसे ये 5-6 हैं जो भी, तो उसमें आप कर सकते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसकी नीड जो है वो इसमें बताई गई हैं, तो वो आपको इसमें करनी है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने अभी आपको बता सकते हैं आपकी सब बात कैसे माने, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो वो आपको इसमें करनी है। फिर डेमोस्ट्रेटिव स्टाइल के बारे में इसमें बताया गया है, तो आप इसके ये सब पढ़ लेना। मैं इसको रोल कर देती हूँ, तो आप इसको पॉज कर करके पूरा पढ़ सकते हैं। फिर नेक्स्ट है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। जो हम इंटरनल और एक्सटर्नल, अंदर और बाहर की तरफ जो ट्रेड हम करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बारे में इसमें बताया कि किस प्रकार से या किस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। इंटरनल ट्रेड तो बहुत ईजी होता है कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट से जो ट्रेड होता है कि वो अपने गुड्स को, सर्विस को जो देते हैं। एक्सटर्नल जो आप बाहर की तरफ, बाहर देशों में, एक देश से दूसरे देश या कंट्री में आप करते हैं, ठीक है, जिसको हम एक तो डोमेस्टिक बोलते हैं जो इंटरनल होता है, बाहर का होता है इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये सब इसमें आपको बताया गया है कि इससे क्या बेनिफिट है, क्या है, सब कुछ आपको नॉर्मली जो पता होगा इंटरनल में क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक्सटर्नल में क्या प्रॉब्लम्स आती है, वो सब आपको इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसमें फिर ये देख सकते हैं व्हाट इज़ द अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, आप क्या अंडरस्टैंड करते से। सेंट्रलाइजेशन हमने ऊपर पढ़ा ही था, तो वही देखिए इसमें क्वेश्चन जो है, अब इसके अंदर एक ही पीडीएफ नहीं, 3 पीडीएफ हैं जिसके अंदर टोटल 30 के अराउंड क्वेश्चंस हैं। और ये क्वेश्चन जो है इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो आप रिपीट भी देख सकते हैं, ऊपर भी मैंने आपको सेंट्रलाइजेशन और इसका बताया था, वापस से आया तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप कर लेना, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो अगर जो आपके रिपीट हो रहे हैं वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो तो ज़रूर करके जाना, बाकी सारे तो आपको करने ही हैं। पार्टनरशिप के ऊपर पूछा गया। पार्टनरशिप क्या होता है, जब हम किसी भी कंपनी में काम करते हैं तो आपको पता होगा हम पार्टनरशिप करते हैं, तो किस तरीके से बिजनेस में पार्टनरशिप होती है, ऑर्गेनाइजेशन में होती है, उसके ऊपर आपको बताना है कि पार्टनरशिप जो होती है वो फिर, अगर समझ लीजिए कंपनी, उसके 2 पार्टनर्स हैं, तो आपको हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, क्या उसके अंदर स्टॉक है, क्या उसमें खामियां अच्छाइयाँ सब पता होनी चाहिए, और आपको अच्छे से अपने शेयर होल्डर जो आप शेयर करते हैं, पार्टनरशिप हम बनते कब है, जब हम शेयर को अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे किसी को हम कुछ अपनी कंपनी के शेयर देते हैं तो पार्टनरशिप बनती है। तो वही बताया गया कि किस प्रकार से होनी चाहिए, उसको पूरा उसमें मतलब कि अपना ध्यान रखना चाहिए, काम काज करना चाहिए, उसके अंदर अपना वर्क पूरा करना चाहिए, ठीक है, टाइम देना चाहिए, तभी आप पार्टनरशिप करते हैं तो आपको बेनिफिट होते हैं। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। नेक्स्ट में व्हाट इज़ द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या है, उसके फ्यूचर और उसके ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है। आपको पता होगा डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के ऊपर ये है कि आपको जो गवर्नमेंट है हर एक चीज़ फैसिलिटी आपको डिजिटली अब दे रही है। पहले आपको बहुत लंबी लंबी लाइनों में हर एक चीज़ की, चाहे आप कुछ भी छोटे से छोटा काम करा के आपको लाइन में लगना पड़ता था। शॉपिंग करने जाते हैं वहाँ पर भी आपको जाना पड़ता था बाईचांस, पर डिजिटलाइजेशन में क्या होता है कि आपको कहीं जाना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट सारी अपनी फैसिलिटी सब चीज़ें आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे कि हर एक काम डिजिटली रूप से होता है। अब आप देख सकते हैं आज के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हुआ है, क्योंकि आप कहीं जा नहीं सकते थे तो घर से ही सब काम करते थे, आप अपना वर्क फ्रॉम होम करते थे, डिजिटलाइजेशन है, ठीक है। और जो उसकी जो भी गवर्नमेंट के अंडर जो भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनियाँ जो भी सब आते हैं, वो अपना डिजिटलाइजेशन कर रही हैं, अपनी वेबसाइट पे सब काम हो जाता है उन लोगों को, ईजिली हमें जाना नहीं पड़ता कहीं पे भी। तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। फिर वापस से आपका एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है उसके ऊपर बताया गया है, ये एम्प्लॉयमेंट की जैसे ही है, तो आप ये भी यहाँ पे
पढ़ सकते हैं। जब आप एम्प्लॉय करते हैं तो किसी के साथ आप वो करते हैं ना कि एंगेज हो जाते हैं, तो आपको क्या क्या उसमें आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, फिर आपके क्या क्या राइट्स होते हैं, वो सब चीज़ें आपको इसमें बतानी है। तो आप इसको यहाँ से कर सकते हैं। लाइन ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो आपको इसमें बताना है, तो उसको भी आप इसको पॉज करके पढ़ लेना। कंट्रोल क्या होता है, कंट्रोल के ऊपर बताना है आपको कि अपने किसी प्लान को या फिर किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना, अगर आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें निकल जाए तो आप कैसे उन चीज़ों को कंट्रोल करेंगे, वो सब चीज़ें इसमें बताना है आपको। चैनल्स कम्युनिकेशन क्या होता है, आपको पता होगा चैनल्स कम्युनिकेशन कि हम जब भी किसी के थ्रू हम कोई चैनल होता है, जैसे कोई जो बीच में माध्यम बनता है उसको बोलते हैं चैनल कम्युनिकेशन। हम अब आप और मैं हम कम्युनिकेट कर रहे हैं तो किसके थ्रू कर रहे हैं, मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से कर रही हूँ, चैनल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। चैनल कम्युनिकेशन में जो बीच के हमारे सपोर्टर समझ लीजिए, माध्यम समझ लीजिए, वो होता है। और हम कम्युनिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, एकदम फ्लो में हो सारा कम्युनिकेशन, वो सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। अभी तो आपके और भी क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिखा देती हूँ सारे, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, और आई होप आपको ये पूरा दिख रहा हो सही से। आप इसको पोस्ट करके पढ़ सकते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ दिखा रहे हैं कि मनी होल्डर जो है उसके बारे में आपको इसे बताना है कि इसको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ तक आपका। अब यहाँ से सेकंड क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द डिटेल ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ, ये भी जो मैनेजमेंट के ऊपर ही है पूरा, जो हमने ऊपर पढ़ा था वही है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका मतलब कि ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे। अब थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ टू डेवलपमेंट इफेक्टिव टीम, आप अपने टीम को कैसे, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इफेक्टिवली डेवलपमेंट कर सकते हैं, वो आप यहाँ से इसको देख लेंगे। अब यहाँ पे अब ये आपका क्वेश्चन था, थर्ड था। अब थर्ड का यहाँ तक आंसर है, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ ना, इंक्लूडिंग, फिर यहाँ से था, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ जहाँ मेंबर्स लिखा है, मेंबर्स टू अंडरस्टैंड, यहाँ से फिर फोर्थ क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द थ्री डिस्ट्रिक्शन ऑफ बिटवीन सेलिंग, आपको सेलिंग जो करते सेल मार्केटिंग होता है उसके अंदर थ्री वो बताने हैं, तो यहाँ से आप इसका देख सकते हैं। ये सेल और मार्केटिंग, ये इसका आंसर है, जो ये सेल मार्केटिंग बॉक्स, ये फोर्थ का आंसर है। फिर फिफ्थ का आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वेंचर कैपिटल, वेंचर कैपिटल क्या होती है, सकते हैं वेंचर कैपिटल क्या होते हैं, तो इसका आंसर यहाँ तक है। हम सिक्स क्वेश्चन देख सकते हैं कि नेसेसरी स्किल जो है रिक्वायरमेंट होती है हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर, वो आपको इसमें बताना है। तो आप ये सिक्स क्वेश्चन कर लेना इसको पोस्ट करके। अभी हम सेवन्थ क्वेश्चन देखते हैं। हम ये पूरा सिक्स का यहाँ तक आंसर है। अब ये सेवन्थ है, व्हाट इज़ द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में इसमें बताना है। तो ये क्वेश्चन भी मे बी ऊपर हमने देखा था। एट्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड सोल ट्रेड, ये हमने ऊपर देख लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप समझ के इसको आपको करना है वो। तो यहाँ पे ये तो पूरा ऊपर हो ही गया था, इसलिए मैंने जल्दी कर दिया रोल। नेक्स्ट है स्टेट डिफरेंट अमंग बिजनेस, जो आपका है इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट और जो आपका जो प्रॉफिट, चलो इस वाले क्वेश्चन को एक बार मैं देख लेती हूँ। देखिए इसके अंदर बिजनेस और प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर आपको डिफरेंट बताना है। देखिए पूरा डिफरेंट दे रखा है ना बॉक्स में, तो ये आपको बताना है बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, बेसिक और कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये सब आपको इसमें डिफरेंट करके बताया गया है। ठीक है, कि इसके अंदर क्या क्या डिफरेंट है सब। नेक्स्ट आपको एक छोटा नोट लिखना है, वो क्या है, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर, कि गवर्नमेंट कंपनी जो होती है उनके फीचर। तो ये आमने सामने पूरा आंसर है इसका। अभी वही चल रहा है, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है। फिर यहाँ से लिमिटेशन प्लानिंग के ऊपर, आपकी प्लानिंग किस प्रकार से होनी है, उसकी क्या क्या लिमिटेशन है। फिर लीडर स्टाइल्स, ये सब मैंने ऊपर आपको बता ही दिया था। तो बस एक आध क्वेश्चन और रहता है, फिर आपकी वीडियो जो है समाप्त हो जाएगी। फिर है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने ऊपर देखा था, आप इसको पोस्ट करके भी कर सकते हैं।
तो आज की जो हमारी वीडियो यहीं तक ही थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज आपको किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोज़ चाहिए या फिर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना, और मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।